हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए बलजिंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं जो आपसे इस टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो है नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, जो कि इशू की गई है सीबीडीटी द्वारा 24 जून 2020 को। और अपने आज के इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करूंगा दोस्तों, वो टॉपिक हैं इनकम टैक्स एक्सटेंशन से रिलेटेड, जो कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ मैं डिस्कस करूंगा अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स है उसकी डेट एक्सटेंड की गई है प्रेस रिलीज़ के अंदर, और साथ ही साथ जो इन्वेस्टमेंट करते हैं हम एटीसी के लिए उसकी डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, वो भी आज मैं अपनी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसके साथ कैपिटल गेन के अंदर दोस्तों, यदि कोई कैपिटल गेन होता है तो उसके अंदर सेक्शन 54 से 54 जीबी तक की कुछ डिडक्शन मिलती है, जिनके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, उनको उनकी टाइम लिमिट को भी अब एक्सटेंड कर दिया गया है, वो भी हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों टीडीएस और टीसीएस की जो रिटर्न की डेट है उनको एक्सटेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ टीडीएस सर्टिफिकेट इशू की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, वो भी आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उस बेनिफिट के बारे में दोस्तों, जो कि हमें टीडीएस के ऊपर मिलता था, रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट का, उसको विड्रॉ कर लिया गया है, उसके बारे में भी आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखें। और दूसरा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 19-20, फाइनेंशियल 18-19। तो दोस्तों, टाइम लिमिट द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग ओरिजिनल एज वेल एज रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 असेसमेंट ईयर 19-20 हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 जुलाई 2020। तो दोस्तों, इसको फिर एक महीना और बढ़ा दिया गया है 18-19 की रिटर्न को, फाइनेंशियल 18-19 की 31 जुलाई तक। तो यदि आपने अभी तक फाइनेंशियल ईयर 18-19 की रिटर्न नहीं भरी है, या उसमें कुछ कमी है, गलती हो गई है, तो आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं, और अगर नहीं भरी है तो उसको भर सकते हैं 31 जुलाई तक। दूसरा दोस्तों, जो नोटिफिकेशन में पॉइंट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21 और फाइनेंशियल ईयर 19-20 को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि अर्लियर इन प्रेस कॉन्फ्रेंस फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ आईटीआर फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर टू 30 नवंबर। फाइनेंस मिनिस्टर ने इससे पहले ही अनाउंस कर दिया था कि हर कैटेगरी के लिए जो डेट है उसको 30 नवंबर कर दिया गया है, लेकिन अब इस अनाउंसमेंट को दोस्तों नोटिफाइड कर दिया गया है, और अब जितने भी टैक्स पेयर हैं, चाहे जिसको भी रिटर्न भरना कंपलसरी था 31 जुलाई तक, या जिसको भरना कंपलसरी था 31 अक्टूबर तक, उन सब के लिए जो ये डेट है दोस्तों आईटीआर फाइलिंग की फॉर द असेसमेंट ईयर 20-21, वो एक्सटेंड कर दी गई है 30 नवंबर 2020 तक। तो अब आप अपनी रिटर्न जो है असेसमेंट ईयर 20-21 की, उसको आप 30 नवंबर 2020 तक भर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जिनकी टैक्स ऑडिट होती है दोस्तों, तो वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की डेट इस रिटर्न की डेट से एक महीने पहले होती है। तो इसका मतलब हुआ कि आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो फर्निश करनी पड़ेगी, उसकी डेट दोस्तों 31 अक्टूबर 2020 होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर दोस्तों, पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसकी प्रेस रिलीज़ आई थी। तो इसमें दोस्तों, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स एक्सटेंडेड। तो इसमें जो छोटे और मिडिल क्लास टैक्स पेयर थे दोस्तों, उनके लिए ये डेट एक्सटेंड की गई थी। तो इसमें यदि आपकी सेल्फ असेसमेंट टैक्स की लायबिलिटी अप टू 1 लाख रुपीज़ है, तो डेट एक्सटेंड की गई है दोस्तों 30 नवंबर तक, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा बनती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज़्यादा बनती है, तो उस केस में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो उस केस में आपका एज़ यूजुअल जो इंटरेस्ट लगता है वो लगेगा, यदि आपने टाइमली सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट नहीं करी। अगला है दोस्तों, टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टमेंट अंडर सेक्शन 80C। तो दोस्तों, इसके अंदर जो 80C की हम डिडक्शन क्लेम करते हैं,
क्योंकि कोविड के चलते और लॉकडाउन के चलते उसको बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। जो भी हम 80C के अंदर LIC, PPF, NSC में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी डेट को पहले बढ़ाकर 30 जून कर दिया था। अब उस डेट को 1 महीना और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो अब हम 31 जुलाई तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यदि किसी ने अभी तक जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है दोस्तों, तो वो 31 जुलाई 2020 तक फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसको ATC में इसकी डिडक्शन बाद में मिल जाएगी। अगला पॉइंट दोस्तों, टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 to 54 GB एक्सटेंडेड। तो दोस्तों, द डेट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, परचेज फॉर क्लेमिंग रोल ओवर बेनिफिट डिडक्शन in respect of capital gain under section 54 to 54 GB of income tax act has also been further extended to 30 सितंबर 2020। तो दोस्तों इसके अंदर भी इन्होंने इन्वेस्टमेंट की डेट को बढ़ा दिया है 30 सितंबर 2020 तक। तो 54 और 54 to 54 GB तक का अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आप 30 सितंबर तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ और इस डिडक्शन का बेनिफिट लेने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों TDS और TCS स्टेटमेंट, जिसे हम TDS रिटर्न या TCS रिटर्न भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका भी टाइम लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जिन लोगों की TDS और TCS रिटर्न फाइल होती है अंडर सेक्शन 2A ऑफ सबसेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 200 या फिर सबसेक्शन 3A ऑफ सेक्शन 206C, तो उनकी जो रिटर्न की डेट है दोस्तों उसको बढ़ाकर कर दिया है 15 जुलाई 2020। और जिन लोगों को रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी थी इस सेक्शन के अंदर, सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200 या फिर सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 206 ऑफ TCS, इनकी जो रिटर्न की डेट है दोस्तों उसको भी बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 कर दिया है। तो जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, जो भी टैक्स पेयर, वो 15 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं दोस्तों। और जो इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो टैक्स पेयर अपनी TDS और TCS की रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई 2020 तक। इसके साथ साथ दोस्तों CBDT ने नोटिफिकेशन में TDS और TCS सर्टिफिकेट जो इशू किए जाते हैं उनकी इशुएंस डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया है दोस्तों। जैसे आप फॉर्म 16 और आपको फॉर्म 16A मिलता है, तो अब वो फॉर्म 16 और 16A जो है आपको 15 अगस्त 2020 तक मिलेंगे दोस्तों। अगर किसी ने उससे पहले अपनी रिटर्न फाइल कर दिया तो आपको पहले भी दे सकता है, लेकिन जो इसकी डेट है अब आप 15 अगस्त 2020 तक एक्सटेंड कर दी गई है TDS और TCS सर्टिफिकेट, क्योंकि इन्हीं सर्टिफिकेट के बेस पे भी आप अपनी जो इनकम टैक्स की रिटर्न है फाइल करते हो दोस्तों। और लास्ट में मैं बात करूँगा आपसे कि बेनिफिट ऑफ रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट आफ्टर जून 30 विड्रॉ। ये भी प्रेस रिलीज में बताया गया दोस्तों कि एक जो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% फॉर डिले पेमेंट ऑफ टैक्स था, स्पेसिफाइड ऑर्डिनेंस शैल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर पेमेंट मेड आफ्टर 30 जून 2020। तो अगर आप 30 जून 2020 के बाद कोई टैक्स की पेमेंट करते हैं दोस्तों, तो जो 9% का आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा था, वो नहीं लगेगा, वो विड्रॉ हो जाएगा। तो उसके बाद आपको वही पहले जो इंटरेस्ट रेट लगता है 1.5% पर मंथ या 18%, वो इंटरेस्ट रेट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।